हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी मारकर स्वयं शासक बन जाता है। उसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक चला था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था। दूसरा, इससे लूटे हुए धन जिसे खम्स कहा जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति जो थे 4 थे। पहला जफर खां था, दूसरा नूरसतन खां, तीसरा उलुग खां तथा चौथा मलिक काफूर, जो कि सबसे चहेता सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी में मंगोलों का आक्रमण या उसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण था 1297 ईस्वी में कादर खां ने आक्रमण किया। तो उलुग खां के नेतृत्व में सेना ने कादर खां को पराजित कर दिया। दूसरा है 1299 ईस्वी में सल्दी ने आक्रमण किया था। जफर खां के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया सल्दी को। तीसरा है 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा जफर खां ने पराजित किया। चौथा है 1303 ईस्वी तरगी बेग ने आक्रमण किया, जिसे सल्तनत सेना ने पराजित किया। और पांचवा था 1305 ईस्वी में अली बेग, तरतक और तारगी बेग तीनों ने आक्रमण किया, जिसे मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने पराजित किया। अब 1306 ईस्वी में कुबक ने आक्रमण किया, जो मलिक काफूर ने पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुए थे, जिसमें से पहला विद्रोह है 1301 ईस्वी। उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। पहला था अकद खां का विद्रोह, दूसरा उमर खां एवं मंगू का विद्रोह, तीसरा हाजी मौला का विद्रोह। अध्यादेश क्या थे? एक सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुहैया जासूस नियुक्त किए गए। अमीरों के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर रोक लगाया। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दिया। और अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया, जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ली जाए। अब हम दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों के बारे में देख लेते हैं। तो उसने 2 अभियान चलाया, पहला उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। तो हम पहले उत्तर भारत के अभियानों के बारे में देखते हैं। उत्तर भारत के अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत को जीत लिया था तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय अपनी अधीनता स्वीकार कराकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया था। उसमें है पहला गुजरात विजय। गुजरात विजय 1299 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अगला है भौर विजय, जो 1300 ईस्वी से में हमला किया गया और 1301 ईस्वी में चला। ठीक, देखेंगे इस समय यहाँ का शासक हमीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हमीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया।
अगला है चित्तौड़ विजय जो 1303 ईस्वी में हुआ, उसको देखेंगे। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। अगला है मालवा विजय जो 1305 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। 1305 ईस्वी में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। देखेंगे दक्षिण भारत का अभियान।